हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको सूत्र विधि बताऊंगा, फॉर्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही के दो दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको फॉर्मूला मेथड लगाते बनने लगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। इसमें आपको जो क्वेश्चन, ये मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें आपको मिसलेनियस में दिए हैं, ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये फैक्टराइजेबल, ये आपको मैं फैक्टर मेथड समझाने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्वेश्चन बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे आपको दिया है 2x² माइनस 5x 3 इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। अब इसमें बोला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इससे बोला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन मैं इसको दोनों से करूंगा, मैं इसको सूत्र से भी करूंगा और फैक्टराइजेशन मेथड से भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को दोनों ही सिखाना है आपको आज। तो पहले देखिए, मैं इसको आपको सूत्र विधि से करके दिखा, फैक्टराइजेशन में कर लीजिए जैसा करें। पहले देखिए सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ध्यान से रखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये सूत्र होता है। इसको श्री धनाचार फॉर्मूला बोलते हैं, ध्यान रखिए। इसको बोला जाता है श्री धनाचार फॉर्मूला। अब एक चीज और ध्यान से समझिए आप लोग, जो आपको मेरे को बताना चाहिए जरूर से। ये मामला शुरू कहाँ से होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ये मामला द्विघात समीकरण से चालू होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ax² bx प्लस सी बराबर 0, ऐसा समीकरण जिसकी पावर 2 हो। इसके दो रूट्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है, अल्फा एंड बीटा। तो ध्यान में समझिए, इसकी अल्फा की जो वैल्यू होती है, इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये सूत्र विधि से सॉल्व होता है। ठीक है, आप देखिए, अब जो आपको क्वेश्चन दिया, आपको उसको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx प्लस सी बराबर 0 से आपको कंपेयर करना है। तो देखिए, x², यहाँ x², तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? a की वैल्यू हो गई 2। bx, यहाँ x छोड़िए, तो b देखिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है बगल वाला, यानी कि जो उसके साथ इनटू में है, जैसे पड़ोसी की बात है। जैसे मैंने आपको बोला 4x, तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो होगा वो 4 होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला 2x² माइनस, यहाँ 3 बोला, तो x² का कोफिशिएंट -2 होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी? -5, माइनस सहित लीजिएगा, ध्यान रखिए। c बराबर होगा 3। ये मैटर क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब वैल्यू पुट करना चालू करिए। x बराबर आएगा -b प्लस माइनस b²4ac/2a। तो माइनस, अब फॉर्मूले का माइनस, ये तो फॉर्मूले का है, -5, ये b की वैल्यू है। अब इसके बाद देखिए, b का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? -5 का स्क्वायर। फिर 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, c की वैल्यू 3 और 2a की वैल्यू 2। अब ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, लिखते नहीं है उसको, 5 प्लस को, ये 25 होगा। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ कहीं माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन अभी नहीं है, तो ऐसे लिखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24/4। अब ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 प्लस माइनस, यहाँ एक बचा, ये 4, ये आपका आया। अब देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट निकालिए, 1 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद आपको लिखना पड़ेगा प्लस चिन्ह लेने पर हिंदी में। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो दो साइन है ना बीच में, प्लस माइनस, ध्यान रखिए, यहाँ पे दो साइन होते हैं बीच में। तो एक बार प्लस लीजिए,
तो 6 हुआ, 4 काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, तो x का वैल्यू कितना आया 3/2। इसके बाद x बराबर ऑन टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लिख लीजिएगा, ऑन ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो आपका जाएगा 5 माइनस 1/4 यानी 4, 4 4 कट के कितना आएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आई 1, यानी आपकी दो वैल्यूज आई 3/2 और 1। ठीक है, क्लियर हुआ मैटर, किसी को दिक्कत कोई? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, अब मैं इसको आपको अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में दोस्तों क्या करना पड़ता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन चूंकि हमने वीडियो ही बनाया है कि दोनों मेथड बताना है तो बताना पड़ेगा। 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0, ये इसमें देखिए क्या करिए, आपको यहाँ जो नंबर रहता है पहले उसका यहाँ इंटू कर लेना है, तो हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे आए आपका -5, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 6 एकम 6 भी हो सकता है क्योंकि 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 3 भी हो सकता है, तो हमको 2 और 3 लेना पड़ेगा, क्यों? 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। अब देखिए बहुत बारीकी से समझिएगा, जैसे हमने लिया -2 इंटू -3, तो दोनों का इंटू करने में +6 आएगा, देखिए यहाँ +6 चाहिए, 2 दिया 6 इसका इंटू यहाँ होगा ना, +6 आएगा। अब अब इसमें क्या है कि आपको उसको जोड़ना भी है तो -2 -3 5 भी हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब अगर कोई बोले 6 लेना है, तो भाई मेरे 6 में से जब आप इंटू करोगे तो -6 आएगा ना, 6 और 1 लोगे तो अपने को -6 थोड़ा चाहिए, +6 चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2x² इसको स्प्लिट करते हैं 2x 3x में, और 3 = 0। देखिए इसको तोड़ा गया है दो भाग में, 5 को लिख सकते हैं -2 -3, तोड़ने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए, ये इतने में से कॉमन आएगा, ये गोला लगाया हूँ जो मैंने, तो 2x कॉमन लिखिए, 2 तो है ही कॉमन, x भी कॉमन है तो बचेगा x -1, यहाँ से 3 कॉमन है तो बचेगा x -1, माइनस खींचा इसलिए प्लस माइनस हो गया अंदर, x-1 और 2x-3, आंसर ये आ जाएगा अभी आपका x-1 बराबर 0, यानी पक्का x बराबर 1 होगा। इसके बाद 2x-3 बराबर 2x, देखो यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन आता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो यहाँ x बराबर कितना होगा 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस टाइप से करना है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हाउ टू हाउ टू फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो मैंने आपको दोनों से बता दिया है, अब आपको करना है, समझना है। ठीक है, आप देखिए जैसे आपको मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि दो क्वेश्चन बताऊंगा, तो अब एक क्वेश्चन और देखिए बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन और देखिए बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन है 6x² x -2 = 0, यही है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि यहाँ देखो x बस खाली, -1 लेते, c की वैल्यू -2। अब आप फॉर्मूला मेथड लगाइए फटाक से, x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। अब b की वैल्यू तो माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस माइनस b² यानी -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 6, और c की वैल्यू कितनी है -2। अब ये 2 × 6, अब देखिए ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 1 का 1, ये माइनस और माइनस का होगा प्लस, 4×4 = 24, और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48, और ये हो जाएगा 12। अब देखिए 8 प्लस -1 ये 49 होगा, ध्यान रखना यहाँ ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट होता है, ध्यान रखिएगा 49, और यहाँ आएगा 12। अब देखिए, अब इसके बाद 1 प्लस माइनस ये 7 आया, और ये 12 के लिए 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, ये अपना x = चल रहा है, ध्यान रखिए।
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको लिखना है ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी कि एक बार आपको प्लस लेना है, फिर आपको एक बार माइनस लेना है। तो 8/12 हुआ 7 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2/3। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं। इसके बाद अब लिखिए ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो एक्स 1 - 7 12, तो -6 बचा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी -½ आया, तो ये एक्स की वैल्यू आई -½ तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला मेथड एक क्वेश्चन का। और अब फैक्टराइजेशन देख लीजिए इसी का, इसका मैं फैक्टराइजेशन दिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से कैसे किया जाएगा देख लो बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे है 3x² - x - 2 = 0, जी। अब इसमें देखिए 6 दूनी 12, फिर वही मैटर, मल्टीप्लिकेशन करने में 12 आए, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करिए -12 आए, और जोड़ने घटाने में कितना आए, -1, क्योंकि -1 है बीच में, तो आप लिखेंगे 6 कम 6, लेंगे 6x + x - 2। अब देखो उसको -5 में तोड़ना पड़ेगा, 2 मिनट। इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है, 6 दूनी 12 लाना है, तो गलत कर रहे हैं अपन। अपने को नंबर लेना पड़ेगा 3 और 4, तो 3x यहाँ लेंगे 4x, और एक जगह लगाना पड़ेगा। देखो दोनों में हमने माइनस लगाया तो दोस्तों 7 हो जाएगा, हमको 7 चाहिए क्या, नहीं हमको चाहिए क्या, -1। तो छोटे वाले में प्लस लगा दो, क्योंकि अब ये प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और ये 2। अब यहाँ से कॉमन लीजिए जरा, यहाँ से 3x कॉमन है, क्लियर दिख रहा है, तो बचेगा 2x + 1। यहाँ से -2 कॉमन है, तो बचेगा 2x + 1, तो आपका आया 3x - 2, और आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x + 1। एक बार इसको लिख लेते हैं इन दोनों में से एक बार, और 3x - 2 को एक बार लिखते हैं, तो आपका आया कितना, 3x - 2 = 0, यानी कि 3x = 2, x = 2/3, क्लियर। इसके बाद 2x + 1 कंपेयर करते हैं 0 से। अब ये 2x = -1, तो x = -½ तो वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। देखिए ये एक तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड का, और ये है फॉर्मूला मेथड का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये स्पेशली फॉर्मूला मेथड के लिए है आपका वीडियो। थैंक यू, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, अधिक से अधिक बच्चों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।